बेशरम दुपट्टा अपनी डोर अपने हाथ में रखो, बीबी के पल्लू से मत बंधा। साथ साथ में रो रही है कि ना अग्नि चाय पी पी के तुम लोग अग्नि उगलते रहे हो, क्योंकि जहर तो उगलती है बड़की जिज्जी की डसा रहता है उसके। जहाँ पर तुम बनाओ यहाँ, मोटू बनाए वहाँ के खुद के लीचड़ भाई को इंटे ढोनी पड़ेंगी, और मिस्त्री का काम क्या चाचा लोग करें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज मैं इतना लो फील क्यों कर रही हूँ? आज मैंने इन 3 लीचड़ों के एपिसोड देखे। 3 लीचड़ों के एपिसोड देखने के बाद मैं इतना लो फील करने लगी। और कुछ कल के अपने कमेंट इतने कम क्यों थे भाई? आप लोग प्लीज जितना एक एक पॉइंट पर कमेंट कर दिया करो। चिट्ठियाँ 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 ही लिख दो। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो सब पढ़ना, है ना, आप लोगों को फिर रिप्लाई देना। और जी, मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें आज लेकर आई हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए देखना जरूर। और मैं आपको ये भी बता दूं, दुपट्टा के हम लोगों के कहने से पहले ही मूड जो है स्विंग होने लगे, क्योंकि होलियों पर आ रही हैं बड़की जिज्जी। पहले भी बोला है, लौंगा इलायची का बीड़ा बनाया लगाया, है ना, खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। तो ये रंग बरसेगा और ये बीड़ा नहीं खाया जाएगा, प्रीति जी ने बोला है। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में आप मेरे देख सकते हो। और जिन्होंने लिखा था ये सारा, मैंने बोला था ना कि मैंने रिक्त स्थान छोड़ा है, आप प्लीज़ उसको भर दीजिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। कल था मेरा एपिसोड, तो उन्होंने ये सारा लिखकर मुझे भेजा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और प्रीति विमानी शायद मैं सही से, विम्मी जी हैं, जहाँ जो भी है, मैं प्रीति बोलती हूँ उनको, ठीक है जी। उनका कमेंट आया था कि मोटू जो है वो तो भाई ठरे की बोतलें पे बोतलें खोलेगा, डक पे डक खुलेंगे, और फिर वो गाना गाएगा, मैं नशे में टल्ली हो गया जी की करिए। ये मोटू तो गाना गुनगुनाएगा और होली पर रंग जमाएगा, लेकिन जुठियंका दीदी की चाल जो है वो कामयाब हो चुकी है, ऐसा मुझे लग गया पता। अरे झूठी ने कितने बड़े झूठ बोले थे। उसने तो ये बोला था कि मैं अपने किसी रिश्तेदार की कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाली हूँ। ये सारे काम जो है वो चल रहे थे, और जब मैं शिमला आई थी वो सब चीज़ें हो रही थी, है ना। लेकिन इसके तो फेसेस बने हुए थे, जबकि इसने अपनी मम्मा को बोला था कि आप ऊपर चलिए, दुपट्टा के पास नहीं रहोगे। तो इसने जो है अपने भाई बहनों को कहीं ना कहीं मेंटली इतना प्रेशराइज किया अपनी मम्मी के थ्रू कि फाइनली जो लीचड़ है उसको प्रॉपर्टी अपनी बड़की जिज्जी के नाम करनी पड़ी, क्योंकि इसने बोला था रिश्तेदारों का कोई वो प्रॉपर्टी थी जो बड़े दादा ने ले ली थी, अब वो ये उनसे लेना चाह रही है क्योंकि वो बेच रहे हैं, या फिर उन्होंने किसी को आगे बेची थी, वो लोग बेच रहे हैं और ये खरीदने में इंटरेस्टेड है। बोला तो इसने ऐसा था। आज अपनी एजी ओजी को बुलाकर, अपनी हाउस हेल्पर को बुलाकर, इसने बड़की जीजी ने ये बताया कि 33 की एज में इसके दिमाग की तिकड़म जो है वो दूर तक पहुंची, और ये हमेशा अडिग रहती है। ओहो माय गॉड, इतनी गहरी हिंदी बोलने लगी, गुड़ हिंदी बोलने लगी, है ना, तुम इतनी जिद्दी बहन। मैं पहले से कह रही थी कि ये साथ वाला प्लॉट लेना चाहती है। ये कहती कि पुत्तन को ऊपर घर बना दिया, तो माता ने बोला कि उसकी सिचुएशन में तुम्हारी सिचुएशन में फर्क है, तुम जिद की वजह से प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हो, तो ये चीजें मत करो। पर ये जिद्दी, ये अडिग रही अपनी बात पर, मुझे लेनी है प्रॉपर्टी। इसके लिए इसने अपने पूरे परिवार को शिमला बुला लिया और छोड़ दिया उस अकेली नई नवेली दुल्हनिया को। तो फिर दुल्हनिया को भी जाना पड़ा, और फिर उस समय इसने अपने भाई को भी पटा लिया और बोला गाड़ी भी छोड़ कर जा, 2 टैक्सी बदल कर घर पहुंचो। वो कहता ठीक है बहन, अब मजबूरी है, क्या करूं, तेरे स्थानों के तले दबा हुआ हूं। तो फिर वो ऐसे पहुंचे थे। और फिर न्यू ईयर पर दुपट्टा सबसे माफ़ी मांगती हुई नजर आई कि मैं अब जो है मुंह नहीं बनाऊंगी। दुपट्टा के तो मूड स्विंग हुए सो हुए, मुंह भी ऐसे ऐसे बन रहे हैं अब कि लोग जो हैं दुपट्टा को भर भर के प्यार दे रहे हैं, है ना।
उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, ये जुठियंका ने बोला कि मैं जो है मायके वाले घर में पीछे ही घर बना रही हूँ। तो भाई बनाओ, किसने रोका है? एक तो पहले वो खेत खेत करते हैं और दुपट्टा भी खेत खेत करने लग गई। दुपट्टा, तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? आज तुमने जो, मैं बीच बीच में दुपट्टा को हड़काऊंगी और बीच बीच में जूठी को हड़काऊंगी। दुपट्टा, तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? तुम जो कह रही हो कि आप लोगों का जो जो किचन गार्डन है ना, हम लोग इसको खेत बोलते हैं, नहीं तो पंजाब में उनको क्या बोलती है जो खेत है वहाँ पंजाब के? तुम पंजाब से आई हो ना, तो तुम पंजाबी लड़की ही बनकर रहो, ओके? तुम ससुराल पक्ष में आई हो तो तुम्हें ये किसी ने नहीं बोला, ये कंटेंट तुम्हारा नहीं है। ये वाला कंटेंट, ये वाली वर्डिंग जो है वो लीचड़ की है, वो तुम्हारा पति वो ही बोल सकता है, ठीक है? तुम चुप रहा करो। तुम इतना मुंह खोल रही हो आजकल, इतना तुम बोल रही हो, इतने तो तुम्हारे मूड नहीं स्विंग कर रहे जितनी जल्दी जल्दी तुम खुद ही अपनी तुम्हारे शब्द स्विंग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी ये बोल दिया, जल्दी जल्दी से वो बोल दिया। अब जो बड़की जिज्जी को देखकर तुम्हारे मूड स्विंग होंगे ना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि वो पड़ोसन तुम्हारे साथ ही में आ रही है। फिर एक एक कटोरी लेकर कभी उधर जाना कभी उधर आना। मैं पहले से ही कह रही थी कि पुत्तन तुम भी घर कहीं अपना और बनाओ, क्योंकि जब इस लीचड़ की बीवी आ जाएगी तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी तुम्हें, है ना? तो पर तुम नहीं मानी, तुमने भी ऊपर घर बना लिया। चलो, इसकी सिचुएशन अलग थी, इसका बच्चा भी छोटा था, वो सारी बातें जैसा भी था इस फैमिली ने किया, है ना? अब कभी ऊपर खाना बना लिया, कभी नीचे खाना बना लिया। ऊपर नीचे तो ठीक है, लेकिन माँ जो है एहसानों के तले दबी हुई है। उर्मिला जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उर्मिला जी ने कहा कि भाई आप ये भी तो देखिए, कभी घूमने फिरने जाना है, कभी शिमला जाना है, कभी चंबे जाना है, कभी डलहौजी जाना है। कभी गए ये डलहौजी? नहीं, मुझे याद नहीं, आपको पता है तो प्लीज़ बताना, है ना? तो कभी इनको यूके जाना है ना? सब इधर उधर जाना है। माता जी को इतना कसौली कसौली घुमाना है, इतना खर्चा किया माता जी के लिए। सर्दियों में जुठियंका ने हीटर लेकर दिया माता जी को, गर्मियों में माता जी का बीपी बढ़ जाता है तो एसी लेकर दिया माता जी को। इतने एहसान है माता जी के ऊपर, तो माता जी कैसे टाल सकती हो जुठियंका के घर का काम कि मैं नहीं करूँगी? तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें 3-3 घरों का काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसी गृहस्थन औरत कोई है ही नहीं, और आपकी लड़कियों जैसी गृहस्थन कोई होगी भी नहीं दुनिया पर। आज पुत्तन ने भी ये ज्ञान दिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं कैसे खिचड़ी बनाकर आप लोगों के सामने पेश करूं। आज इन लोगों को मैंने तीनों को इकट्ठा देख लिया ना, इन्होंने मेरे दिमाग का दही कर दिया। पुत्तन ने क्या लिखा टाइटल? क्लिक बेट टाइटल लगाया पुत्तन ने। अपनी डोर अपने हाथ में रखनी चाहिए। तो डोर जैसा तो तुम्हारा कुछ था ही नहीं उसमें एपिसोड में। तुम्हारी खुद की डोर तो तुम्हारी बड़की जिज्जी के हाथ में है। अभी आएगी वो अमरूद का पेड़ जो है ना, उसके नीचे खड़ी हो जाएगी और फिर लड़ाएगी, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगी। तो यहाँ तक भी बोल दिया उसने कि हमारी इस लेवल तक लड़ाई होती कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। शर्म करो, कैसे इन्फ्लुएंसर हो? किसी के घरों में ऐसा नहीं होता। लड़ाई झगड़े जो हैं मीठी नोक झोंक, मीठी बोलते हैं भाई बहनों में होती है, हम लोगों में भी होती है, पास पास ही रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह ना देखने वाली नौबत आ जाए। मतलब गाली गलौज पर उतर आती हो तुम लोग, एक दूसरे के कॉलर पकड़ लेती हो। हैं जुठियंका बीबी? बताना जरूर। और झूठी, इतनी बड़ी वाली झूठी 33 की एज में आकर झूठी ने फॉरेनर के तुमने टाइटल चुराने शुरू कर दिए। जो फॉरेनर यूट्यूबर है, ऐसे ही तो नहीं तेरा नाम मैंने फॉरेनर रखा कि तुम खुद को फॉरेनर ही समझती हो। उनके टाइटल चुराने लगे। चोरनी दीदी, तुम तो झूठी दीदी थी, तुम तो चोर भी निकली। तुमने तो नाम लगाया था पुत्तन का, लेकिन यहाँ तो तुम चित्त चोर भी निकली, टाइटल चोर भी निकली, ये जुठियंका बीबी। तो आपको बताना चाह रही थी। तो प्रॉपर्टी पर सारा काम हो गया है। अब तो ये आकर जहाँ पर घर बनाएगी भी और घर बसाएगी भी, और घर बसाने के बाद इधर उधर नज़र भी दौड़ाएगी किसके जहाँ पर कैसी सेंध लगाई जाए और कैसे किसी को लड़वाया जाए। क्योंकि परिवार में इसके पास नाम के 2 ही तो लोग हैं, जिसमें एक है लीचड़
और दूसरी है पुत्तन। पुत्तन का घर की तो वाट जिसने लगा दी है वो आप लोगों ने देखा है। अब बारी आती है लीचड़ की। लीचड़ को जहाँ से भगाएगी, अब ये कैसे कैसे करेगी वो आप लोगों के सामने ही होगा। बात कर लेते हैं दुपट्टा के ऊपर। दुपट्टा को प्यार इंस्टा पर कितना मिलता है कितना नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन दुपट्टा को यूट्यूब में इतना, यूट्यूब पर भर भर के कमेंट सेक्शन में प्यार मिल रहा है वो सब जान रहे हैं। कमेंट्स पढ़ पढ़ कर सब लोग हैरान हो रहे हैं। कल तक तो दुपट्टा कह रही थी कि मैं ब्रेड भी नहीं खा सकती, आज दुपट्टा के लिए ब्रेड भी ले आया। दुपट्टा नहीं चाहती कि उसका पति थोड़ा सा भी उसकी नज़रों से ओंजल होए, इधर से उधर जाए। दुपट्टा तो मुझे एक बात बताओ बेशर्म दुपट्टा, क्या तुम्हारे पापा जी काम पर नहीं जाते हैं दुपट्टा? जहाँ फिर तुम्हारी माता जी ने तुम 3 बच्चों को पैदा किया तो पापा जी कहीं ही नहीं गए, पल्लू से बंधे रहे, इसलिए पुत्तन ने टाइटल जो तुम्हारा होना चाहिए था वो रखा। पुत्तन ने अपनी डोर अपने हाथ में रखो, जाने कि कहीं ना कहीं उसने टारगेट किया अपने भाई को कि अपनी डोर अपने हाथ में रख, बीबी के पल्लू से मत बंधा रहे, है ना, ये सारी बातें। अब दुपट्टा तो चाहती है कि वो कहीं जाए ना, कह रही वो जाल के पास खड़ी होके, वो खेतों के जाल के पास खड़ी होके चुपचाप, उस जाल के ऊपर कुछ लगा था, क्या लगा था, नाली का वो कूड़ा लगा हुआ था जो तुम उतारती रही, साफ करती रही और रोती रही। तुम दुनिया को क्या दिखाना चाहती थी? जो वहाँ पर वो करते होंगे लोग, अड़ोस पड़ोस के निकलते होंगे लोग, वो ये देखते होंगे कि बहुरिया देखो बेचारी जाल के पास खड़ी हो के ऐसे सफाई कर रही है, साथ साथ में रो रही है कि नाले की सफाई करने को मुझे बोल दिया। ये दुपट्टा के दिमाग पर जो इस समय फतूर चढ़ा हुआ है ना, कि किसी ने इसको ये भी लिखा है कि आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड कि इज शी प्रेग्नेंट, येस और नॉट, बताओ। नहीं, इंग्लिश तो मैंने आज सही पढ़ ली, बोल दी सही, वाह क्या बात है डिम्पल। भी इंग्लिश ऐसा बोल के सब लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं पता नहीं, मैं भी झूठों को देख देख के झूठों जैसी हो गई हूँ। तो ये कंफ्यूज्ड हैं लोग भी, क्योंकि ऐसा आराम कभी भी किसी को पीसीओडी में नहीं मिलता। ये तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग पीरियड में इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है तो प्रेगनेंसी में, तो है ना। और दुपट्टा को तो भाई परवाह है व्यूअर्स की, दुपट्टा तो हेमा मालिनी है। दुपट्टा तो जितनी चहकी वो चटाकेदार भेल देख के, है ना, तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे खुशियाँ ही मिलाई, कहती भेल खाएंगे एंजॉय करेंगे। तो चलो जी तुम एंजॉय करो, लेकिन मीठी सौंठ की चटनी खुद घर पर भी बना लो। ये अमचूर की चटनी होती है जो पानी में घोलकर तुम लोगों ने उसमें डाल के खाई, और सबको पता है, हर कोई आजकल यही रेडीमेड बेल यूज़ कर रहा है, ठीक है। और वो पत्ती का क्या तुम लोग गुणगान गाते रहते हो पुत्तन, टाटा टी गोल्ड, टाटा टी गोल्ड। 2001 से मैं पी रही हूँ, आज 2025 हो गया है, मतलब 25 साल हो गए मुझे पीते हुए। अभी मैंने कुकिंग के जितने भी अपने वीडियोस बनाए हैं, कभी देखो अगर मैंने उसमें ये वाला ऐड लगाया हो, कहीं तुम लोगों को प्रमोशन तो नहीं मिला था इसका कि ऐड करो मौज करो, है ना। टाटा टी गोल्ड, हद हो गई। अग्नि चाय भी पीते रहे हो तुम लोग, अग्नि चाय पी पी के तुम लोग अग्नि उगलते रहे हो। मेरे को कल एक कमेंट आया है इनके ट्रू वालों का, वो लिख रहे कि अरे आप ऐसा कैसे कर लेती हैं, आप इतना जहर कैसे उगल लेती हैं। मेरे को लगा कि हैं ये ट्रू वाले इनके हैं, या फिर गलती से मेरे यहाँ आ गए हैं, क्योंकि जहर तो उगलती है बड़की जिज्जी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि डसा रहता है उसके जहाँ पर, तो वही चीज़ें हैं। जहर तो ये उगलती हैं, पदौड़ी जिज्जी कुशन उठाती है तो पाद निकल जाते हैं उसके, ऐसे ही जहर भी निकाल देती है वो प्यार प्यार से। आज देखा है मैंने उसको जहर निकालते हुए, कि मैं बनाऊंगी तो घर वहीं बनाऊंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बने ना बने, एक दूसरे की शक्ल देखे ना देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बिंदी लगाकर पुत्तर, बिंदी तो तुम चलो छोड़ो, मैं बाद में बात करती हूँ। पहले मुझे ये बताओ संजय दत्त, जो तुमने मुंह पर इतनी क्रीम लगा के स्वेटर पहनने की वो सब चीज़ें करी, पहले वो जो लिप अप होती है पहले उसको तो तुम पूरी कर लो, स्वेटर बाद में पहन लेना, और उसके ऊपर तो फिर तुम लोगों के ज्ञान शुरू हो जाते हैं। और खुद सोसाइटी को ज्ञान देती हुई ये दुपट्टा मैडम, देखो ये सारे भाई बहन अब मिलजुल कर ही मेरे आज के एपिसोड में हैं, ये खिचड़ी सी बन गई है, तो आप समझ जाओ कि इन्हीं के ऊपर ही सारी बात है। और दुपट्टा ने जो ज्ञान दिया
किसी को वो ज्ञान इसका पसंद नहीं आए, वो कहते तुम क्या सोसाइटी को ज्ञान दोगी, पहले खुद को तो देख लो। खुद की मदर इन लॉ सारा काम कर रही है, सब चीज़ें कर रही हैं, और तुम यहाँ पर बैठकर ये ज्ञान दे रही हो दूसरों को। तुम्हें इंस्टा पर प्यार मिलता है, कभी दिखाओ तो, स्क्रीनशॉट लगाओ तो, वो वॉइस मैसेज वो वाले सुनाओ तो। एक तुम्हें भर भर कर प्यार मिलता है, तुम्हारी जिज्जियों को प्यार मिलता है। और पुत्तन कह रही है कि मेरी बात हुई, बाद में कहती बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने वॉइस मैसेज भेजे। पुत्तन कहती मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती हूँ। तो पुत्तन इतने सारे यूट्यूबर जो हैं, नहीं मेरे को तो नहीं, तुमने ब्लॉक किया, लेकिन इतने सारे यूट्यूबर हैं वो कहते हैं हमें पुत्तन ने ब्लॉक किया, उनको अनब्लॉक करो ना। क्या बात है, उन्होंने ऐसा क्या कहा तुम्हारे लिए कि तुमने उनको ब्लॉक कर दिया पुत्तन? तो ये तो गंदी गंदी बात कर दी तुमने। तो वो तुमने कहा कि मेंटल पीस के लिए तुमने ऐसा करा, तो पर उन्होंने ऐसा क्या कहा तुम्हें, बताओ ना कभी अपने एपिसोड में, जिस वजह से तुमने उनको ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी बातें तो हैं, माता जी की पैर जमीन पर नहीं लग रहे, माता जी की तो खुशियाँ ही अलग लेवल की हैं। तो माता जी ने भी समझाया, मैंने कल के एपिसोड में आप लोगों को बताया, मैंने उससे पहले भी बताया था कि माता जी ऑलरेडी समझा चुकी हैं कि जूठी इस गांव में मत आओ, है ना। तो जूठी ने क्या बोला, मेरी माँ ने समझाया तो मैं समझी नहीं, तो डिम्पल दीदी आप क्या चीज़ हो। मैंने कहा बहन तेरी मर्जी है, मुझे तो सब पता है तेरी क्या क्या करतूते हैं, आगे क्या क्या करोगी तुम यहाँ आकर। अच्छा जी, फिर कह रही है कि एक एज होती है ना इंसान की, वो कहता है वो जहाँ पैदा हुआ है ना वो वहीं पर जाकर रहे, जाना नहीं जाना पति पत्नी में से कोई पता नहीं किसने पहले जाना है। कहती फिर आप कहोगे कि नेगेटिव बात कर दी, नहीं हम तो नहीं कहते, ये तो सबको पता है। इसलिए कहती मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, मैं अपने गाँव में, अपनी वहाँ पर जहाँ मेरी जड़ें हैं। तो नहीं, मोटू की जड़ें 5 किलोमीटर दूर है, तो मोटू का मन नहीं कर रहा कि वो भी अपना घर वहाँ बनाए जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ उसकी माँ ने उसको बड़ा किया। तो घर 2 बनेंगे, जूठी देखो, घर 2 बनेंगे, एक घर बनेगा मोटू का और एक घर बनेगा तुम्हारा। तुम बनाओ यहाँ, मोटू बनाए वहाँ, वो रहे अपनी जड़ों के वहाँ और तुम रहो अपनी जड़ों के यहाँ। समझ गई? अब मोटू यहाँ नज़र ना आए, वैसे तो तुम्हारे ब्लॉग में वो नज़र नहीं आता, तुम्हें एजी ओजी करके तुम अपनी हाउस हेल्पर को ही बुलाती हो, लेकिन मोटू अपने घर होना चाहिए। और मोटू की खड़के गलासी के साथ उसका डांस भी सामने आना चाहिए, ठीक है। पौआ पिए चाहे पिए वो बोतल, आई डोंट केयर, लेकिन डांस मोटू का सामने आना चाहिए। अब की तो व्यूअर्स भी कहते हुए नज़र आते हैं जीजा जी दिखाओ, जीजा जी दिखाओ, जीजा जी ने दिखाती, 6 फिंगर जीजा जी ने दिखाती, तो 6 फिंगर जीजा जी दिखा ही दो इस बार। होली के रंग में रंगे हुए डांसिंग प्रोग्राम में डांस करती हुई सासू माँ के साथ जीजा जी और सालेहार और साली साहिबा साथ में अपनी जुठियंका, तो जी रंग जमेगा नहीं, 1 मिनट मैं याद कर लेती हूँ। रंग जमे मिल बैठेंगे यार, नहीं कैसा ही था कुछ। मेरे तो देखो जी, इन लोगों को देख देख के मेरी तो खुद की मेमोरी वीक हो गई है। मैं कहाँ इतनी खुश रहने वाली, इतने अच्छे अच्छे गाने गाने वाली, ऐड भी खुद ही करने वाली। मिल बैठेंगे यार जब होगा, नहीं आप और हम मिल, पता नहीं क्या। अगर वो वाली ऐड याद आ गई है तो लिख दो, क्योंकि मोटू का डांस जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। डांस जब चलेगा फिर वो चलेगा। डीजे का भी प्रोग्राम है जी, आप सब लोग इनवाइटेड हो। इसने तो ड्रेस नहीं भेजा, लप्पू से सचिन ने अपने कम से कम 100 सब्सक्राइबर को इनवाइट किया है, लेकिन जुठियंका ने कभी भी अपनी खुशियों में अपने सब्सक्राइबर को इनवाइट नहीं किया। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि जुठियंका जैसी बड़ी यूट्यूबर कोई नहीं है ना। तो जुठियंका के होंगे 2 घर, एक ससुराल पक्ष में और एक मायके में। तो देखते हैं इसके घर की डबल ट्रिपल स्टोरी, और जहाँ फिर ये पुत्तन जैसा घर बनाती है, ये आर्किटेक्ट क्या पुत्तन का नक्शा चुराती है, ये इंटीरियर डिज़ाइनर कौन कौन से डिज़ाइन लेकर सामने आएगी हम लोगों के। और ये भी देखना पड़ेगा कि मजदूरी में किस किस को काम करना पड़ेगा। क्या इसके खुद के लीचड़ भाई को इंटेड होनी पड़ेंगी, और मिस्त्री का काम क्या चाचा लोग करेंगे। ये देखने के लिए आप लोगों को बने रहने पड़ेगा डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी मिलते हो नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।